हेलो, आई एम डॉक्टर सतीश पट्टनशेट्टी। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं और मैं जुपिटर हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूं। आज हम टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। गॉलस्टोन्स या पित्त के थैली में जो पथरी है उसके 2-3 प्रकार के स्टोन्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शंकाएं रहती है कि भाई ये स्टोन्स क्यों होता है, ये स्टोन्स किस वजह से होता है, ये स्टोन्स ना हो जाए करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके बारे में हमको बहुत शंकाएं रहती है। तो ये सब हमारे पेशेंट्स हमको जब क्वेश्चन पूछते तो हमने सोचा कि इसके बारे में वीडियो करेंगे तो बहुत सारे लोगों का इसके बारे में डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। गॉलस्टोन्स क्यों होते हैं? गॉलस्टोन्स इसलिए होते हैं कि जब भी गॉल ब्लैडर में, पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी सोचेंगे, जब भी जो डाइजेस्टिव जूसेस रहता है, जो बाइल रहता है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो लीवर में तैयार होता है और पैंक्रियाज में तैयार होता है। जो लीवर का जो डाइजेस्टिव जूस है उसको हम बाइल कहते हैं। वो जो बाइल है वो नीचे पित्त के नली से अपने इंटेस्टाइन को अटैच रहता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्टमक से ब्रेन को एक स्टिमुलेशन जाता है कि स्टमक ने खाना खाया है, इसके लिए मुझे अभी ये फूड से बाइल जब हम मिक्स करेंगे तो उसका डाइजेशन आसान होगा करके लीवर से अपने को बाइल इंटेस्टाइन में भेजना है। तो स्टमक से ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर वो सिग्नल फिर से ब्रेन लीवर को ऑर्डर देगा कि आप बाइल नीचे भेज दो, इंटेस्टाइन में भेज दो, उसकी वजह से डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। बट कभी कभी जो बाइल ज्यादा जाता है वो थोड़ा गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। सो गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ स्टोरेज ऑर्गन। तो गॉल ब्लैडर खुद से कुछ तैयार नहीं करता है, इसीलिए जब ये स्टोरेज ऑर्गन में बाइल ज्यादा स्टोर होता है और वो बराबर से पंप नहीं कर जाता, क्योंकि ये जो स्टोर्ड बाइल है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसमें से पानी निकाल के वो कॉन्सेंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है। और ये जो गाढ़ा बाइल है वो जब भी हम फैटी फूड खाते हैं, मतलब तली हुई चीजें खाते हैं, घी वाली चीजें खाते हैं, तो ये गाढ़ा बाइल ज्यादा डाइजेशन को, फैट डाइजेशन को हेल्प करता है। और जब ये गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो बराबर से कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे नहीं जाता और गॉल ब्लैडर में ही जमा हो जाता है, तो उसमें पथरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कब होता है? जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बराबर से। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसमें पथरी हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देर गॉल ब्लैडर में जमा होके रखता है। और जब ये पथरी होना चालू हो जाते हैं तो ये स्लोली बढ़ते हैं, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm। तो स्टोन्स के हिसाब से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्रीटमेंट में। कितना भी साइज का स्टोन्स रहने तो अपने को, जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होता है तो अपने को गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी ही करना ज्यादा उचित रहता है। अभी जो स्टोन्स है उसमें 2 प्रकार के स्टोन्स रहते हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरा है पिगमेंट स्टोन्स। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जब भी आप ज्यादा बाहर का खाना खाते हो, ज्यादा तली हुई चीजें या ज्यादा फ्राइड फूड खाते हो, आजकल आपने देखा तो जंक फूड में फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड ही ज्यादा रहता है, ये सब चीजें खाने की वजह से आपको गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% ऑफ स्टोन्स ऑफ द गॉल ब्लैडर वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। वो एकदम पतरी जो है एकदम वो सॉफ्ट पतरी के जैसा रहता है, बट वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से रहता है, इसलिए वो आपको एक्सरे में या सीटी स्कैन में नहीं दिखता और सिर्फ सोनोग्राफी में या एमआरआई में दिखता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपके लाइफस्टाइल में जो हम ज्यादा तली हुई चीजें और घी वाली चीजें खाते हैं उसकी वजह से होता है। जब भी आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होने की संभावना ज्यादा होती है। एक होगा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरा जैसे मैंने बताया पिगमेंट स्टोन्स। तो ये जो पिगमेंट स्टोन्स है वो ज्यादा आप में अगर ब्लड डिसऑर्डर्स रहेंगे, पेशेंट्स में ब्लड डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट रहता है हीमोसिड्रिन, वो पिगमेंट की ब्रेकडाउन की वजह से उसमें गॉल ब्लैडर में वो पिगमेंट स्टोन्स होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन 10 to 20% ऑफ पेशेंट्स, बट वो रहता है और वो स्टोन्स एकदम काले स्टोन्स रहते हैं। बल्कि ये जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है वो दे आर काइंड ऑफ येलो और ग्रीन ऐसे टाइप्स के स्टोन के कलर रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और पिगमेंट स्टोन्स ये 2 प्रकार के स्टोन्स रहते हैं, और जो पिगमेंट स्टोन्स रहते हैं वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ब्लड डिसऑर्डर है वो पेशेंट्स को
कभी भी, बचपन में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। वेल कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो रहता है वो नॉर्मली 20-22 के बाद ही ज्यादा होता है, क्योंकि 20-22 के जो स्लो फॉर्मिंग स्टोन्स है दोज आर द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। तो ये स्टोन्स दो प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तैयार होते हैं, और जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तैयार होते हैं तो फिर वो जब मूव करता है गॉल ब्लैडर में तो आपको दर्द होता है, या फिर ये जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है ये पित्त के नली में आ गए तो आपको ज्यादा दर्द होता है, जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है, या फिर वो अगर पैंक्रियास के मुंह में अगर आके अटक गया तो पैंक्रेटाइटिस के जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि पैंक्रियास में जब सूजन आता है तो वो कम होना बहुत मुश्किल रहता है, आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है, और वो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो पैंक्रियास पूरा खराब भी हो सकता है, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। इसीलिए जब भी आपके पित्त की थैली में पथरी हो जाए, द बेस्ट एडवाइस इज टू नॉट टू ट्राई एनी अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि उससे गारंटी नहीं रहता, कम होगा नहीं होगा कुछ बोल नहीं सकते। और गॉल ब्लैडर भी निकाला तो आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो जस्ट एक स्टोरेज ऑर्गन है। जो नॉर्मल डाइजेस्टिव जूसेस है वो लीवर और पैंक्रियास तैयार करता है। इसीलिए सर्जरी में जो हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स में सर्जरी करते हैं वो जिसमें गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग ही पूरी हैम्पर हो गई है और कम हो गई। इसकी वजह से गॉल ब्लैडर निकालना ही सबसे उचित ऑप्शन ट्रीटमेंट रहता है जब गॉल स्टोन्स होता है। जब भी गॉल स्टोन्स होगा तभी गॉल ब्लैडर सर्जरी लैप्रोस्कोपी दूरबीन से या फिर रोबोट से ये निकालना सबसे ज्यादा उचित ट्रीटमेंट है। आपको कुछ कमेंट्स या डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी शैल ट्राई टू रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच।